शैतान और महल की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक बड़ा और भव्य महल था। उस महल को लोग शैतानी महल कहते थे कि उस महल में एक शैतान रहता है जो अंधेरी रातों में लोगों को पकड़ लेता है। इस कारण कोई भी उस महल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के लोग महल के बारे में तरह तरह की कहानियां सुनाते थे। कहते थे कि वह शैतान हर अमावस्या की रात बाहर निकलता है और जो भी उसके पास आता है उसे अपने साथ ले जाता है। बहादुर राजकुमार की कहानी। एक दिन एक बहादुर राजकुमार उस गांव में आया। उसने गांव वालों से महल के बारे में सुना और उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने तय किया कि वह महल के रहस्य को जरूर सुलझाएगा। अगली अमावस्या की रात राजकुमार ने अपनी तलवार उठाई और महल की ओर चल दिया। रास्ते में गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राजकुमार नहीं माना। वह सीधा महल के बड़े दरवाजे के पास पहुंचा। महल के अंदर का रहस्य। जैसे ही राजकुमार ने दरवाजा खोला, उसे अंदर घना अंधकार दिखाई दिया। महल के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं, लेकिन राजकुमार ने डरने की बजाय अपनी मशाल जलाई और अंदर बढ़ गया। महल के अंदर उसने देखा कि जगह जगह जाले लगे हुए हैं और हर कोने में डरावना माहौल है। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और एक भयानक शैतान उसके सामने प्रकट हो गया। शैतान ने गुस्से में कहा, तुम कौन हो जो मेरे महल में घुसने की हिम्मत कर रहा है? राजकुमार ने निडर होकर जवाब दिया, मैं यहाँ तुम्हारे रहस्य को जानने और तुम्हें हराने आया हूँ। शैतान का राज। शैतान ने राजकुमार को डराने की कोशिश की, लेकिन राजकुमार ने अपनी तलवार से उसका सामना किया। दोनों के बीच घमासान लड़ाई हुई। लड़ाई के दौरान शैतान ने बताया कि वह दरअसल एक श्रापित आत्मा है। उसे एक जादूगर ने इस महल में कैद कर दिया था और वह तभी आजाद हो सकता था जब कोई बहादुर व्यक्ति उसका सामना करे और उसे हराए। राजकुमार ने अपनी समझदारी और ताकत से शैतान को हराया। जैसे ही शैतान हारा, वह एक साधारण इंसान में बदल गया और राजकुमार को धन्यवाद दिया। अंत। महल का श्राप टूट गया और वह फिर से सुंदर और शांतिपूर्ण जगह बन गया। गांव के लोग राजकुमार के साहस की प्रशंसा करने लगे। राजकुमार ने उन्हें सिखाया कि डर और अंधविश्वास को दूर किया जा सकता है, बस हिम्मत और समझदारी की जरूरत होती है। सीख। डर और अंधविश्वास का सामना साहस और बुद्धिमत्ता से करना चाहिए।